अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। बहश्ती ज़ेवर किताब पढ़ना चाहिए या नहीं? बहश्ती ज़ेवर में कैसे मसाइल बयान किए गए हैं। एक साहब कह रहे थे कि बहश्ती ज़ेवर किताब नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तमहीद व ताख़ीर के देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, क्या बहश्ती ज़ेवर कोई किताब है? उसमें क्या मशमूलात हैं? क्या आम लोगों के लिए मुफीद है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बहश्ती ज़ेवर एक किताब है जिसकी तालीफ मशहूर जय्यद आलिम व फ़क़ीह व बुज़ुर्ग मुजद्दिद मिल्लत हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा की तरफ मंसूब है। ये किताब दरअसल औरतों की दीनी तबाही व बेराहरबी को सामने रखकर उनकी इस्लाह व इलाज की गरज से लिखी गई है। किताब मज़कूर इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखती है, जिसमें ज़रूरत व आदाब दीन से मुताल्लिक़ अक्सर मसाइल, बल्कि बाज़ ज़रूरत माश तक के मसाइल निहायत आसान अंदाज और सलीस इबारत के साथ जमा कर दिए गए हैं। जिन उमूर की औरतों को अक्सर ज़रूरत वाक़ई नहीं होती, जैसे अहकाम जुमा व ईदैन व इमामत वगैरह, उनको भी जिक्र कर दिया गया है। लेकिन बतौर ख़ास दो किस्म के अहकाम लिए गए हैं। नंबर एक, जो मर्दों औरतों की ज़रूरियात में मुश्तरक हैं। दूसरे, जो सिर्फ औरतों के साथ मखसूस हैं। और उन मखसूस मसाइल में ये भी इल्तिज़ाम किया गया है कि हाशिया पर उस बाब में मर्दों के लिए जो हुक्म है उसको भी लिख दिया, ताकि मर्दों को भी उससे इंतफा मुमकिन हो और ऐसे मसाइल में गलती वाक़ई न हो। ये किताब आम लोगों के लिए बेहद मुफीद है, लेकिन जहाँ कोई मसला समझने में दुश्वारी हो या गलत फहमी का अंदेशा हो, वहाँ उलमा से रुजू कर लेना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप हज़रात मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और एशिया की अजीम दीनी व इल्मी मरकज़ दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लिए होंगे, सुन लिए होंगे, और आप लोगों को मालूम हो गया होगा, पता चल गया होगा कि बहश्ती ज़ेवर कैसी किताब है और बहश्ती ज़ेवर किस शख्स ने लिखी है और बहश्ती ज़ेवर के अंदर कैसे कैसे मसाइल बयान किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।